तो एक लड़का जिसका नाम सलमान होता है, सलमान की शादी हो जाती है, सलमान की सुहागरात होती है। सुहागरात में वह अपनी पत्नी के साथ जैसे ही उसकी पत्नी इंतज़ार कर रही होती है, अपनी पत्नी के साथ जैसे ही वह सुहागरात मनाने की प्रक्रिया जारी रखता है, तभी उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसे जानने के बाद से आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए इस कहानी को पूरा जानते हैं। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा होता है कि उसकी पत्नी उसको छोड़ करके चली जाती है, तलाक दे देती है। चलिए आइए जानते हैं इस क्राइम में आखिर ऐसा क्या हो गया। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग मेरा नाम जान लो। मेरा नाम है धीरज। तो दोस्तों देखो, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि तुम पैसे के लिए इतनी कहाँ से स्टोरी लेके आ जाते हो। लेकिन दोस्तों मैं देखो कमेंट में, पहली बात तो आप लोग ये देख लो, मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है। मैं पैसों के लिए बिल्कुल भी नहीं करता। आप लोगों को एक अवेयरनेस फैलाना है तो मैं बिल्कुल भी अवेयरनेस फैलाता हूँ। अब मेरा ऑलरेडी एक चैनल है जिससे मैं अर्निंग करता हूँ, जहाँ पे 17,500 सब्सक्राइबर्स है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। तो यह कहानी की शुरुआत होती है भोपाल के एक छोटे से गांव से, जो कि यह भी कहानी एक छोटे से मुस्लिम फैमिली की है। तो बहुत ही सबसे पहले तो वो फैमिली बहुत ही छोटी थी। धीरे धीरे वो उसके जो पिताजी थे, यानी कि सलमान नाम था लड़के का, और उसके पिताजी थे, उसके माताजी थे, दुबई में रहते थे। उसके पिताजी दुबई में रहते थे और वो लोग वहीं पे भोपाल में ही रहा करते थे। धीरे धीरे उसके पिताजी दुबई से इतनी ज़्यादा इनकम, यानी कि इतने ज़्यादा पैसे कमा लिए थे, उसके पास ज़मीन जायदाद सब कुछ बहुत ज़्यादा उसके पास धन था। तो सलमान के पास काफ़ी ज़्यादा धन, ज़मीन जायदाद सब कुछ था, और वह पढ़ने लिखने में शुरुआत से ही थोड़ा बहुत उतना इंटरेस्ट नहीं रखता था, क्योंकि उसके पास काफ़ी अच्छी खासी संपत्ति थी। तो वो ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखता था, लेकिन फिर भी पढ़ाई लिखाई करता था। धीरे धीरे यह इसी तरह से समय बीतता गया और वह अब प्रेजेंट 25 साल का हो चुका था। उसके माता पिता, उसके जो पिताजी थे वो दुबई से घर आ जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। अब दुबई जाने का कोई प्लान नहीं था। धीरे धीरे यह सिलसिला चलते रहता है और उसके माता पिता थोड़ा चिंतित होते हैं कि अब सलमान की शादी कर देनी चाहिए। अब सलमान की शादी करने के लिए लड़की वो लोग ढूंढने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ ही दूरी पर एक गांव था, जहां पे उनके जो घर वाले थे, सलमान के घर वाले, यानी कि सलमान के घर वाले, एक लड़की मिल जाती है उनको शादी के लिए। उससे वो लोग शादी कर देते हैं। उसकी सलमान की थोड़ी बहुत बातचीत उसके बाद से दोनों से कर लेते हैं। लड़के को भी, यानी कि सलमान को भी लड़की पसंद आती है। दोनों अपना शादी 3 महीने बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। अब लड़की शादी करने के बाद से उसके सलमान के घर आती है। वह लड़की का उस टाइम पे सुहागरात था। आई होप कि आपको पता होगा। तो सुहागरात के दिन वो क्या करती है, अपना इंतज़ार कर रही होती है अपनी पति की। और उसका जो पति था, यानी कि सलमान आता है थोड़े समय बाद, ठीक है, थोड़ा समय लेट करके आता है वो, और वो पूरी तैयारी के साथ आता है, अपनी जो भी सुहागरात की तैयारी थी। धीरे धीरे वो दोनों बातचीत करते हैं, आपस में अपना किसिंग चालू करते हैं। उनका जो भी सीन रहता है सब कुछ चालू हो जाता है। धीरे धीरे वह लड़का जब अपने दुल्हन को नग्न करता है, मतलब कि उसके जो भी कपड़े थे उसके बदन पे सारे के सारे उतारता है, और अपने जब उतारता है उसके बाद से लड़की जब उसके, यानी सलमान के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसे देख करके घबरा जाती है और बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। उससे के पैरों तरह से ज़मीन खिसक जाती है कि आज तो क़यामत की रात होने वाली है। सलमान धीरे धीरे उसके साथ अपना जो भी फिजिकल एक्टिविटी होता है वह करना शुरू करता है। धीरे धीरे वह अपना कार्यक्रम चालू कर रखता है। उसके बाद से वह जानवरों की तरह बिहेव करने लगता है। जैसे एक जानवर होता है उसकी तरह वो बिहेव करने लगता है। उसका माइंड पता नहीं कहाँ पे चला जाता है, और वह उस लड़की को इतना ज़्यादा, उसकी हालत एकदम ख़राब कर देता है। वह लड़की सुबह चलने की हालत में नहीं थी और बहुत ज़्यादा बुरी तरह से उसकी हालत ख़राब कर देता है। सुबह हो जाती है। धीरे धीरे वह लड़की सुबह को उठती है, निकलती है और डायरेक्ट अपना बैग पैक करती है और वहाँ से उसका घर छोड़ करके चली जाती है। अब उसके घर वालों से बात करते हैं, यानी कि लड़के के घर वाले लड़की की घर वालों से बात करते हैं। तो लड़की साफ मना कर देती है कि मैं उन्हें तलाक देती हूँ, और दोनों तलाक हो जाता है उसका। अब धीरे धीरे यह सिलसिला चलते रहता है। इसी तरह 6 महीने का समय बीतने ही वाला था कि तभी उसके घर वाले को फिर से टेंशन होने लग जाती है कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि इसकी
जब भी इसकी एक शादी हुई, फिर ये चला इसकी जो है शादी टूट गई। आखिर हुआ क्या था? फिर बातचीत बढ़ती है, फिर उसके घर वाले जो है दूसरी लड़की जो है शादी करने के लिए खोजने लग जाते हैं। धीरे धीरे एक लड़की और मिल जाती है। अब उसके देखो भाई, अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई किसी की एक शादी नहीं होती, उसकी 2-2 शादियाँ, अभी दूसरी शादी होने वाली है। तो सलमान के पास इतना ज़्यादा धन दौलत था कि उसके धन दौलत पर ही किसी के भी लड़की के घर वाले मान जाते थे जो है शादी करने के लिए, ठीक है। तो अभी दूसरी शादी भी तय हो जाती है और जो है 1 महीने बाद उनकी फिर से शादी हो जाती है। सलमान की फिर से शादी हो जाती है। सलमान जाता है, उस दुल्हन को लेकर के आता है। दुल्हन फिर से वही प्रक्रिया होता है। दुल्हन इंतज़ार कर रही होती है अपने कमरे में। दूल्हा जाता है उसके कमरे में। उसके बाद से थोड़ा लेट से जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि वह थोड़ा लेट जाएगा और थोड़ा लेट जाता है। उसके बाद से दुल्हन इंतज़ार कर रही होती है, वहाँ पे जाता है, उसका घूंघट उठाता है और धीरे धीरे बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद से फिर से वही हालात होता है। वो फिर से उस दूसरी दुल्हन को भी नग्न अवस्था में करता है। उसके बाद से जब उसका अपना जो भी काम वासना जाग जाती है और वो जो अपनी संतुष्टि के लिए जो भी अपना कार्यक्रम रखता है, फिजिकल एक्टिविटी, वह करना जैसे ही शुरू करता है, उसके बाद से उसका जो फिर से वह लड़की उसके प्राइवेट पार्ट को देख करके बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। वह लड़की भी चौंक जाती है और उसको भी लगता है कि आज तो क़यामत की रात है। उस लड़की के साथ वह लड़का फिर से जोरदार संबंध बनाने लग जाता है और वह उसका जो दिमाग है वो पता नहीं कहाँ पे आउट हो जाता है और वह जानवरों की तरह बिहेव करने लग जाता है। वह लड़की भी धीरे धीरे सुबह हो जाती है। वह लड़की किस तरह से उस लड़की की हालत ख़राब हो जाती है कि वह एक दिन रुकती है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसके घर वाले उसको दवाई वगैरह करवाते हैं। उसका जो है जब वह ठीक हो जाती है तो उसके घर वालों से डायरेक्ट बोलती है कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती और मैं इनको तलाक देती हूँ। वह लड़की भी तलाक दे करके चली जाती है। धीरे धीरे सलमान भी थोड़ा टेंशन में होने लगा था कि आखिर ऐसा होता क्या है रात में। उसको भी नहीं पता था कि आखिर रात में होता ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से जो दो दुल्हनें आईं, दोनों की दोनों छोड़ करके चली गईं। उसके माता पिता के भी दिमाग में यह बात खटकने लगी कि आखिर ऐसा होता क्या है, हमें भी जानना है। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया। सलमान भी टेंशन में रहने लगा था। सलमान आखिर ऐसा क्या करता था? तीसरी दुल्हन फिर से उसके माता पिता धीरे धीरे वो इन सभी बातों को भूल जाते हैं और फिर से इसकी शादी करने की सोचते हैं, क्योंकि इसके पास धन दौलत ज़्यादा था। मैं एक बार तीसरी बार यह बात बता रहा हूँ कि कोई भी लड़की इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती थी। धीरे धीरे इसके माता पिता लड़की ढूंढना शुरू करते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं, तो एक लड़की फिर से मिल जाती है जिसका नाम समा होता है। अब समा भी काफ़ी समझदार और काफ़ी पढ़ी लिखी डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट, मतलब कि मेडिकल की स्टूडेंट थी वो, भले और पढ़ी लिखी अच्छी खासी थी। तो दोनों को आपस में मेल जोल करवा दिया जाता है। लड़की लड़का दोनों आपस में पसंद कर लेते हैं और दोनों की शादी फिर से करवाने की सब लोग सोचते हैं और 2 महीने का इंतज़ार करवाते हैं। फिर से दोनों की शादी कर देते हैं। अब समा की शादी हो जाती है। समा दुल्हन बन करके उसके सलमान के घर आती है। घर आने के बाद से फिर से उसी रात जो है वह लड़का यानी कि सलमान फिर से देर करता है और देर से आता है। उसकी जो दुल्हन थी वह इंतज़ार कर रही थी, आता है, उसकी सुहाग रात थी और वहाँ पे फिर से वही प्रक्रिया होती है। वह लड़का अपनी दुल्हन को अपना जो भी रहता है नग्न अवस्था में करता है और यह भी अपने जैसे ही अपनी जो है अपने कपड़े को उतारता है, वह दुल्हन यानी कि समा जैसे ही उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है, ये भी शौक होती है, लेकिन ये तो उसके पार्ट को देखते ही पूरा मोहित हो जाती है उसके ऊपर, सलमान के ऊपर। लेकिन सलमान धीरे धीरे जैसे ही अपना प्रक्रिया जारी रखता है, फिर से इसका दिमाग आउट हो जाता है और यह फिर से जानवरों की तरह बिहेव करने लगता है और उस लड़की की भी हालत ख़राब कर देता है। यह लड़की चलने के हालात में नहीं थी। धीरे धीरे सुबह होती है। सुबह को यह लड़की को उसको मज़ा आ रहा था, लेकिन वो सारी चीज़ें उसको दिमाग में चल रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो मेडिकल स्टूडेंट थी तो उसको शायद पता चल चुका था कि ऐसे ऐसे कंडीशन में कुछ तो ऐसा होता है।
तो वह जा कर के उसके माता पिता से डायरेक्ट बात करती है कि अगर आप नहीं बताएंगे तो हम डायरेक्ट मेडिकल रिपोर्ट लेके आएंगे और या फिर हम भी छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन वह उसके माता पिता जो है शर्मिंदा होते हैं, मुड़ी सर नीचे कर लेते हैं और जो है उससे समा से सारी बात डिटेल में बता देते हैं कि पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसके दिमाग में चोट लगी थी और पता नहीं क्या होता है, इसकी अजीब अजीब हरकतें कभी कभी ये करने लगता है। और यह तो पहले ठीक हो गया था लेकिन बाद में ऐसे ही कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। अब समा को पता चल चुका था कि यह मेडिकल कंडीशन है और उसका जो प्राइवेट पार्ट्स था काफ़ी ज़्यादा, मतलब किसी नॉर्मल इंसान से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो यह सब देख करके वो काफ़ी ज़्यादा मोहित हुई थी उस पर। और यह सब करने के बाद से वह लेकर के जाती है डॉक्टर के पास ही के एक जो है शहर होता है, शहर में डॉक्टर के पास लेकर के जाती है और वहाँ पर पे एक क्राइम उसके साथ बुरा होने लगता है। उसके साथ नर्स लोग भी यह सब देख करके जो है थोड़ा इसी बिहेवियर जो है अप्लाई करती हैं, जो भी होता है उल्टा सीधे काम। लेकिन धीरे धीरे वह जो है अपना डॉक्टर से होती है। 1 महीना का समय बीत जाता है। डॉक्टर लोग जो है इसके इलाज के लिए 1 महीने का टाइम ले लेते हैं। 1 महीने बाद समा फिर से अपने पति के साथ जो है संबंध बनाने की प्रक्रिया जारी रखती है और फिर से वह धीरे धीरे अपना जो जानवरों की तरह फिर से बिहेव करने लगता है, लेकिन तब उस तरह नहीं करता है जिस तरह पहले करता था। धीरे धीरे यह मामला शांत होता है और 5 महीने का समय बीत जाता है। 5 महीने बाद से फिर से वह प्रक्रिया अपने दोनों लोग जारी रखते हैं। समा अपने पति के साथ फिर से संबंध बनाने की प्रक्रिया जारी रखती है और उसको जो है वह नॉर्मल आदमी से ज़्यादा उसको फील कराता है, उससे बहुत ही अच्छा महसूस कराता है। अब दोस्तों इसी तरह से इन दोनों का जीवन बीत गया और समा भी काफ़ी ज़्यादा अपने पति से अब खुश हो चुकी थी और जो सलमान था वो पूरी तरह मेडिकली फिट हो चुका था, मतलब मेडिकल कंडीशन उसकी अच्छी हो चुकी थी और वह एकदम फिट हो चुका था, पहले की तरह मेंटल नहीं हो जाता। अब यह सब हो जाने के बाद से वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुशी थे। अब दोस्तों इस कहानी में कोई क्राइम भी था, क्राइम नहीं भी था, क्योंकि क्राइम ये था कि 2 औरतें छोड़ करके चली गईं जो कि उसकी प्राइवेट पार्ट्स को देखते हुए। अब देखो दोस्तों काफ़ी सारे लोग इस कहानी पे इस चीज़ पे कमेंट करेंगे कि तुम लोग लाते कहाँ से हो भाई। अगर आप गूगल खोलोगे और इस कहानी लिखोगे ना तो काफ़ी सारे न्यूज़ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे तुम्हें इस तरह की काफ़ी सारी जो है क्राइम दिखाई जाएंगी और काफ़ी सारे क्राइम जो हो चुके हैं वो मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। कोई कहीं सुनी बात ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बनाता हूँ या फिर जो भी है अपनी तरफ से। गाइस तुम ही बता दो कोई कैसे कितनी कहानियाँ बना सकता है। तो यह सब कहानी मैंने पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को जो है सुनाई है और इस कहानी से हम सिर्फ किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, हम इससे अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं ताकि इस तरह के क्राइम ना हो। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो तो इस तरह की क्राइम ना हो जिससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो। तो आई होप कि इस कहानी को आपको जो है समझ में आया होगा। अगर आपके दोस्त लोग होंगे तो इस कहानी से आप जो है शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है गाइस, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। इस कहानी पे अपनी राय दे देना और कमेंट बॉक्स में अपना जो है कमेंट कर देना कि किस शहर से तुम देख रहे हो। ठीक है, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।